बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा की पूरा वृक्ष, पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा वृक्ष आप लोगों ने वीराना कर दिया। तो वो मतलब कर रहे, वो मतलब कर रहे। एक बेलपत्र के पत्र में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक बेलपत्र के पत्र में, इनको भेजो यहाँ आवाज सुने आके, यहाँ की आवाज कहाँ है? साउंड वाले को बुलाओ यहाँ पर। एक बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं तो यह मानकर चलना तुम शिव की आराधना, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर का कीर्तन, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप। ख्याति देवी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, अर्चना करी। और जब ख्याति देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जब उसकी अर्चना करी, उसकी पूजन करी, शिव जी सम्मुख में प्रकट हुए, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट। अब माता ख्याति ने ना तो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं, ना माता ख्याति ने बहुत सारा नैवेद्य लगाया है, ना माता ख्याति ने बहुत सारा दीप मालिका लगाई। माता ख्याति ने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने विश्वास को शंकर को समर्पित किया, शिव को दिया शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, तोर हटो छटीला में कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। शिव जी प्रकट हुए, कहा ख्याति क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? ख्याति देवी ने कहा बस प्रभु, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करना चाहती हूं। शंकर भगवान मुस्कुराए, मेरा शिव ओघड़दानी मुस्कुराए। और शंकर भगवान ने कहा ख्याति, आज तुम मुझसे कुछ मांगो, उससे पहले आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं ख्याति आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, ख्याति प्रसन्न हो गई। जिस ओघड़दानी ने, जिस शंकर भगवान ने अपने ससुर हिमालय राज से कुछ नहीं मांगा,
जिन शंकर भगवान ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने नारायण से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगा, वो शंकर भगवान आज ख्याति से कुछ मांग रहे हैं, तो ख्याति देवी बड़ी प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मांगो। ओ घड़दानी, आज क्या मांगना चाहते हैं? कहा ख्याति, बस इतना सा चाहिए, लक्ष्मी की शादी मेरे साथ नहीं, लक्ष्मी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर दीजिए, भगवान विष्णु के साथ। प्रभु, ख्याति देवी ने कहा, मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ करो। ख्याति देवी ने शिव जी को कहा, ठीक है। भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी इच्छा भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन सेवा में आपको जाना, ठीक है? पर आपकी सेवा छूट जाएगी प्रभु। अगर मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगी, शिवालय में जाऊंगी, तो आपकी सेवा छूटेगी। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी सेवा भले छूटे, पर शिव की सेवा नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें जाना, तुम्हें जाना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी जी शिव जी के मंदिर में आकर, शंकर के शिवालय में आकर सेवा में लग जाए, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ये देखते 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 समय बीता। एक दिन भगवान शिव जी का ध्यान माता लक्ष्मी पर, माँ लक्ष्मी। और शिव जी का ध्यान जब माता लक्ष्मी पर गया, तो लक्ष्मी जी ने विनय कर पूछा, स्वामी की आज्ञा है, मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन आऊं। स्वामी, मेरे लिए सेवा क्या हो वो बता। क्या सेवा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी, तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी एक सखी भाग्य देवी भी तुम्हारे साथ में आती है। इनसे कुछ नहीं होना है, ये वाला ऐसी है, उसके लेयर ऐसे चल रही, बार बार चालू होता, इधर आएगा तो आवाज आएगा इसमें। लक्ष्मी, तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में भाग्य देवी भी आती है।
तुम्हारे साथ में वो भाग्य देवी स्वयं आती। तो लक्ष्मी तुमसे और भाग्य देवी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे मंदिर में आएगा, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे शिवालय में आएगा, जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली हो जाएगा। दुनिया की दृष्टि में लगेगा कि ये जल का लोटा, ये जल का पात्र खाली हो गया। पर लक्ष्मी, मेरा निवेदन है, वो जल का पात्र भले खाली हो, पर जो चढ़ाकर जल जाएगा उसके पात्र में तुम्हें बैठकर उसके दरवाजे तक जाना। तुम्हें जाना। और भाग्य देवी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। शंकर भगवान ने कहा, भाग्य देवी तुम मेरी चौखट पर रहोगी, मेरे दरवाजे की चौखट पर भाग्य देवी विराजमान रहेगी। जो मेरे शिवालय तक आएगा उसके भाग्य को बदलने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, उसका भाग्य तुम। संकल्प लो, मना नहीं, पर ऐसा संकल्प मत लेना जिस संकल्प से देवता को भी दुख हो। 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं संकल्प करती हूं 1000 लीटर दूध शिव जी पे चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। सवा लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। ऐसा संकल्प ना लीजिए। कभी कभी संकल्प के चक्कर में देवता भी फंस जाते हैं, और संकल्प के चक्कर में फंसते हैं तो शंकर जी को आकर फिर उन देवताओं में संधि कराना पड़ता है। एक प्रसंग शिव महापुराण का है। पार्वती जी ने एक व्रत किया, और वो व्रत था अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शंकर जी की जो 6 बेटियां हैं, शंकर जी के जो पुत्र हैं, उनके लिए मां पार्वती व्रत कर रही। माता पार्वती ने व्रत किया, और पार्वती जी ने व्रत करा, और व्रत का उद्यापन माता पार्वती जी करने के लिए बैठी तो भगवान विष्णु और नारद जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। आज पहली बार भगवान नारायण के साथ में नारद जी निकल कर जा रहे हैं। कूर्म पुराण का यह चरित्र बड़ा सुंदर है। भगवान विष्णु और देव ऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा, देव ऋषि नारद अपनी गर्जना के संग नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण ना। पार्वती जी बैठी थी, संकल्प था व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना।
आप उद्यापन कराने के लिए किससे विनय करे पार्वती? उद्यापन के लिए निवेदन किससे करे पार्वती? पार्वती जी ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण और नारद जी का आदर कर कर कहा, मुझे उद्यापन करना है। मेरा एक संकल्प था, मैंने अर्चना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पूजन करी, मैंने आराधना करी और मेरा वो नियम पूर्ण हुआ है और मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए मैं किसको बुलाऊं? कौन मेरे इस उद्यापन को कराएगा? कौन मेरे उद्यापन को पूर्ण करेगा? कौन करेगा? देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्नता में कहने लगे, मां सनत कुमार जी को बुलाइए और सनत कुमार आपके इस उद्यापन को करा देंगे। सनत कुमार पार्वती जी ने नंदी जी को भेजा, सनत कुमार जी को आमंत्रित किया। सनत कुमार उद्यापन कराना है, वो भी देवाधिदेव महादेव के यहां, पार्वती जी के यहां। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और शंकर भगवान मेरे यजमान बनेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। सनत कुमारों ने विचार करा, चलो उद्यापन की तैयारी करो। पहुंच गए सनत कुमार। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विनय कर कर कहा सनत कुमारों से कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ है, संकल्प पूर्ण हुआ है और आप अब यहां हमारा उद्यापन करा दो। सनत कुमार ने कहा, उद्यापन तो मैं करा दूंगा, पर दक्षिणा क्या दो? सबसे मुख्य तो दक्षिणा है। आप दक्षिणा क्या दोगी मुझको? पार्वती जी ने कहा, सनत कुमार जी जो आपको अच्छा लगेगा हम दक्षिणा में वो दे देंगे। आपको जो अच्छा लगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। सनत कुमार ने कहा, मां पहले संकल्प करना पड़ेगा कि जो दक्षिणा में मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि तुम जो दक्षिणा में मांगोगे मैं वो दे दूंगी। अब अनुष्ठान पूरा हुआ, उद्यापन पूरा हुआ। उद्यापन पूरा होने के समय पर पार्वती जी ने जो संकल्प दिया था, इसलिए बहुत सोच समझ कर विचार करना। शिव जी के मंदिर में जाओ, ऐसा कोई संकल्प मत करो कि मैं 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में यह कुछ नहीं लिखा कि 1.25 लाख बेलपत्र दिया जाए कि 1000 लीटर दूध शिव जी को दिया जाए। शिव महापुराण की कथा तो कहती है, देसी वेद लक्षणा अगर कोई गौ माता है, उस गौ माता का 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच भी जाने दो, 2 बूंद अगर वेद लक्षणा देसी गाय का मिल जाए तो वो 2 बूंद दूध भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार कर कर तुम्हारी झोली भर दे। रतनगढ़ में इतनी गौशाला देखकर, रतनगढ़ में गौ माता की इतनी अच्छी सेवा देखकर आज हृदय बड़ा प्रफुल्लित है, जो रतनगढ़ के अंदर इतनी गौ माता की सेवा है। पूरे रतनगढ़ के रहवासियों को, रतनगढ़ की गौशालाओं का संचालन करने वाले एक एक ग्वाले को, रतनगढ़ की गौशालाओं को संचालित करने वालों को और रतनगढ़ की गौशालाओं का सेवा संभाल करने वालों के चरणों को मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर से शिव कभी नहीं कहे
24,000 श्लोक की शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र देना। इसमें कहीं नहीं लिखा कि 1000 लीटर दूध देना। यहां तो लिखा एक श्रद्धा का एक बूंद दूध भी विश्वास की बेलपत्र के साथ शिव को समर्पित करोगे तो शंकर उस तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उसको स्वीकार कर, स्वीकार कर। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। आपका भरोसा श्रेष्ठ होगा तो शिव मिलेगा। संकल्प ऐसा ना करा जाए जिस संकल्प में भगवान तुमसे दूर हो जाए। पुण्य करने के चक्कर में पाप मत कर बैठो। पुण्य करने जा रहे हो और मालूम पड़ा पाप कर्म कर बैठे तो वो पुण्य की कोई परिभाषा, कोई परिभाषा। भागवत जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। राम कथा होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। गीता जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। हनुमान जी का कार्यक्रम होगा, भजन संध्या हुई तो उसमें भी प्रसाद का वितरण होता है। पर शिव महापुराण में कथा होने के बाद प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। क्यों? पुण्य करते करते कहीं हम पाप कर्म ना कर बैठे। प्रसाद कहां बंटता है? धर्म की जगह पर। किटी पार्टी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, शादी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, 25वीं शादी की सालगिरह में प्रसाद नहीं बंटता, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली में प्रसाद नहीं बंटता, तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन पर प्रसाद नहीं बंटता। प्रसाद हमेशा सत्कर्म की जगह पर, धर्म की जगह पर, मंदिर में, कथा में, सत्संग में, पुण्य की जगह पर प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने के लिए अपना वाला आता है तो हाथ उसका ऐसा हो जाता है, और पराया आता है तो हाथ ऐसा हो जाता है। पुण्य की जगह पर खड़े होकर भी वो प्रसाद बांटने खड़ा है। प्रसाद देने वाले का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद है, पर अपना बेटा आया तो हाथ ऐसा हो गया, अपनी पत्नी आई तो हाथ ऐसा हो गया, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो गया, और दूसरा आया तो थोड़ा सा चल चल, और अपनी पत्नी आई तो तुरंत उसको ज्यादा से ज्यादा दे दिया, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दे दिया। धर्म की जगह पर खड़े होकर भी अगर तुम अपना और पराये का भेद करोगे तो नरक चले जाओगे। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण नहीं होता, क्योंकि शंकर यहाँ 24 घंटे रहता है। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में होती है, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा पंडाल के अंदर विराजमान होती है, शंकर जी ने तुमरुका जी को वचन दिया है कि तुमरुका चंचुला के पति को मोक्ष देकर, चंचुला जैसी बेधव्य स्त्री को, विधवा नारी को भी अखंड सौभाग्य देकर मैं आज वचन देता हूं कि जिस जगह पर शिव महापुराण की पोथी रखी होगी उस जगह पर मैं कैलाश और काशी छोड़कर 7 दिन वहीं पर निवास करूंगा। मेरा वहां निवास है। अब शिव जी का यहाँ निवास है और शंकर के दरवाजे पर प्रसाद वितरण हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दिया, शंकर की दृष्टि में आ गया तो भोगना जीव को पड़े। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण की मूलता नहीं है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमः। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपो, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प में दुख खड़ा हो जाए। 2 बूंद देसी गाय का अगर वेद लक्षणा गाय का दूध है वो शिव को स्वीकार, केमिकल का दूध शंकर को स्वीकार नहीं, शंकर को स्वीकार।
आप उसको हृदय से पुकारोगे, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरूधारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। शिव को बिना आडंबर के, बिना दिखावे के शंकर को कुछ दोगे, शिव स्वीकार कर, शिव स्वीकार। शिव ने उसको स्वीकार किया। एक पत्र है, अच्छा है, माया प्रेम कुमार गोदारा, किशनपुरा, दिखनागा, हनुमानगढ़, राजस्थान की हूँ। एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो माया प्रेम कुमार गोदारा, किशनपुरा, दिखनागा, हनुमानगढ़, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है बैठी हैं, आ जाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो आ जाए। एक लोटे जल का और शिव पर भक्ति का, शंकर की कथा का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मुझे बचपन से अस्थमा की बीमारी थी। हर जगह से इलाज करवाया, जांच भी करवाई, तो डॉक्टर ने सब खाने पीने की चीजें बंद करवा दी और बोल दिया दवाई तो खानी पड़ेगी। फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कथा को सुनना पहली बार 2020 में चालू करा। फिर आपकी कथा सुनकर मेरा मन हुआ, आप कहते हो कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। मुझे 40 साल से अस्थमा है। 40 साल से अस्थमा की बीमारी के कारण मैं ना चल सकती, ना कहीं जा सकती। बड़ी तकलीफ। अब करूं क्या? आपकी कथा सुनकर पंडाल में कथा कहाँ सुनने जाऊं? तो मैं सिरसा हरियाणा की कथा सुनने पहुंच गई। सिरसा हरियाणा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि आप सब जानते हो बाबा, सियोर वाला महाराज कहता है कि रज को शरीर से लगाना तो ठीक हो जाता है। बाबा मैं भी कथा सुनने आई हूँ, मेरी 40 साल से अस्थमा की बीमारी है, आप मुझे ठीक कर दो। बाबा सिरसा की कथा सुनकर भूमि को नमन कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आंख बंद कर जाप कर कर वापिस आ गई और विचार कर लिया कि अब कोई जांच ना कराऊंगी। दवाई को उठाकर रख दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं सिरसा से जब से आई हूँ तब से आज तक मुझे अस्थमा का दौरा भी नहीं आया और जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरी अस्थमा की बीमारी ठीक है। 40 साल से मैं लगी थी, 40 साल उस अस्थमा के कारण। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सात, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो या कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। राजेश कुमार शर्मा। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। सबसे पहले मैं लाहौटी जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कथा का आयोजन हमारे रतनगढ़ में कराकर हमको कृतार्थ किया। आयोजक समिति को भी धन्यवाद देती हूँ जो इस कथा को करवाए। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे गले में एक गठान हो गई थी। सभी डॉक्टर बोला
कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गठान कैसी है उसकी जांच करने के लिए जाएगी। अब हम परेशान हो गए कि गठान का ऑपरेशन कैसे कराएं। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकलेगी, ऑपरेशन के बाद जांच के लिए जाएगी। कोई आसार ठीक नहीं दिख रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा कोई दवाई दे दो जिससे गांठ गल जाए। डॉक्टर ने थोड़े दिन की दवाई दी पर गठान नहीं करी। फिर वापिस दिखाने के लिए गए, तब भी हमारी गांठ बढ़ चुकी थी, कम नहीं हुई। तब मेरी माता जी आपकी शिव भक्त हैं, कथा सुनती हैं, उन्होंने कहा कि बेटा शिव मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर और महाराज कथा कहता है आसन लगा कर सुन और बन सके तो एक बार कथा के पंडाल में पहुंच जा और कथा को पूर्ण श्रवण कर। बाबा का मैं भजन कर। गठान बढ़ती जा रही थी और भोले बाबा पर भरोसा कर कर मैं गुजरात की कथा में पहुंच गया। मैं सूरत गुजरात में गया और वहां जाकर कथा का तत्व मैंने श्रवण किया। वहां की माटी को अपने गले में लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर आ गया। पुनः दूसरी बार डॉक्टर के पास जाकर जांच कराई तो मेरे गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव भक्ति का फल क्या? कोई ऐसा संकल्प अपनी जिंदगी में मत लो जिस संकल्प को आप पूरा कर नहीं सकते। कोई ऐसा संकल्प ना ले। बस उसको निर्मल मन से, हृदय से शिव, और जब हम उसको निर्मल मन से पुकारेंगे तो वो श्रवण करेगा, सुनेगा। उसको कहाँ नहीं है शिव? सर्वस्व। रतनगढ़ वाले ये सोचें कि ये कथा का पंडाल है, आपकी बुद्धि से निकाल देना कि ये कथा का पंडाल है। 7 दिन मेरे शंकर भगवान ने वचन दिया है तुमरुका जी को। जब एक विधवा, एक बेधव्य चंचुला देवी को जब अखंड सौभाग्य दे रहे थे ईश्वर जी गोरा जी बनकर, जब चंचुला के अखंड सुहाग कर रहे थे, तब मेरे शंकर भगवान ने वचन दे दिया था ये शिव पुराण की पोथी जहाँ रखी होगी वहाँ मैं स्वयं काशी और कैलाश छोड़कर विराजमान रहूँगा।